हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं जो यूपी टेट सी टेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, ठीक ना। जो 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जीन पियाजे का जो पहला सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक ना। इस सिद्धांत में इनके मूल विचार के बारे में हम जानते हैं, ये क्या बताए हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है वह निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, बल्कि वह क्या करता है, स्वयं करके, अनुभव करके और सोच करके सीखता है, ठीक। और बता रहे हैं कि जो बच्चे की जो सोच होती है उम्र के साथ साथ वो विकसित होती है। देखिए इनकी मुख्य बातें क्या है। बच्चे की सोच जो होती है वो वयस्क बड़ों जैसी नहीं होती है, बल्कि इनकी सोच जो होती है अलग तरह की सोचते हैं। जो सोचते हैं बच्चे वो अलग तरह के सोचते हैं, वयस्क की तरह नहीं सोचते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे इनकी अवधारणा क्या है, इनकी सिद्धांत की अवधारणा क्या है। प्रमुख अवधारणा को हम जानेंगे। देखिए पहला है स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या है। स्कीमा में है ज्ञान की जो छोटी छोटी मानसिक इकाइयाँ होती है। बच्चा जो होता है नए अनुभवों को स्कीमा से जोड़ता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कीमा है, अगर बच्चे को कुछ बता दिया जाए कि यह 4 पैर का जो चल रहा है वो कुत्ता है, ठीक ना, तो वह कुत्ता समझ लेगा। लेकिन अगर उस वही 4 पैर और मुंह पूंछ जो है अगर दूसरा देखेगा, गाय को देखेगा, तो बच्चा उसको भी क्या समझ लेगा, ये भी कुत्ता है, ठीक ना। स्कीमा इसी को कहते हैं। दूसरा है इनकी अवधारणा आत्मसात। आत्मसात क्या होता है। तो पियाजे साहब ने बताया है कि बच्चा जो होता है नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ता है, ठीक ना। जैसे गाय को कुत्ता कहना, ये क्या कहलाएगा, आत्मसार कहलाएगा, ठीक ना। उसको पहले पता था बच्चे को कि यह कुत्ता है, लेकिन वो गाय को देखा तो उसको भी वो क्या क्या कहा, कुत्ता कहा, ठीक ना। तो यह आत्मसात हो जाएगा, ठीक ना। नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ता है, आत्मसात का मतलब ये होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग, समायोजन। समायोजन में क्या होता है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। बच्चा क्या करता है, पुराने ज्ञान में जो परिवर्तन करता है वही समायोजन कहलाता है। जैसे जब वो समझने लगा कि बच्चा समझने लगा कि गाय क्या है, अलग है, ठीक ना, तब वो हो जाएगा समायोजन। अब देखेंगे संतुलन। संतुलन क्या होता है। पियाजे के अनुसार संतुलन आत्मसात और समायोजन के बीच जो संतुलन होता है, ठीक ना, सीखने की वास्तविक प्रक्रिया होती है, ठीक। तो आइए अब हम देखेंगे पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन से दिए हैं, ठीक। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसनरी सेंसनरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक ना। संवेदी गामक अवस्था को हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो क्या होता है 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, इसकी उम्र क्या होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, जो बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है वो इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है, ठीक ना। वो अपने इंद्रियों से और करके सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है बच्चे का, और सोच का अभाव होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा रहेगा तो उसको सोच का अभाव होगा, वह नहीं समझ पाएगा कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। जैसे वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है जो चीज़ आँखों से ओझल हो जाए वह फिर भी उसके पास मौजूद रहती है। जैसे कोई वस्तु देख लिया है, वह फिर हट जाए वह वस्तु, फिर भी उसके दिमाग में वह मौजूद ही रहेगी, ठीक ना। यही होता है वस्तु अस्थायित्व का विकास। देखिए लेकिन सीटेट जो बताता है, ये तो पियाजे के अनुसार था। सीटेट बताता है कि जो 2 वर्ष से पहले बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का भी नहीं होता है, ठीक ना। सीटेट के अनुसार यह बताया गया है कि अगर बच्चा 2 वर्ष से पहले है, 2 वर्ष के बाद ही उसको
वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, ठीक ना। लेकिन जिन पियाजे ने बताया है कि 0 से 2 वर्ष का बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, ठीक ना। ये भी ध्यान रखना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यह 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होती है, ठीक ना। 2 से 7 वर्ष के बीच में की आयु में होती है। इसकी विशेषता जो होती है, बच्चा काल्पनिक सोच रखता है, ठीक, और तर्क की इसमें कमी होती है। अकेंद्रित सोच रखता है बच्चा, काल्पनिक सोच रखता है, अकेंद्रित सोच भी रखता है, लेकिन तर्क की कमी होती है, और संरक्षण का भी अभाव होता है, ठीक। संरक्षण का अभाव का मतलब होता है जैसे गिलास बदलने से पानी की मात्रा बदलती है, ऐसा समझता है। मतलब कहने मतलब है ये है कि अगर एक गिलास 2 गिलास है तो एक गिलास में पानी रखेगा, फिर दूसरे गिलास में रखेगा, तो वो सोचेगा कि पानी की मात्रा क्या हो रही है, बदल जा रही है, ठीक ना। जैसे कोई लंबी गिलास है और कोई चौड़ी गिलास है, तो लंबी गिलास में पानी कहाँ रहेगा, ऊपर तक रहेगा, और चौड़ी में रखेगा तो सोचेगा क्या है, इसकी मात्रा कम हो रही है, ठीक ना, ऐसा सोचता है। देखिए जो यह अवस्था है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये बार बार पूछी जाती है सीटेट में, ये ध्यान रहे, बहुत बार पूछी जाती है। अब देखेंगे तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 7 से 14 वर्ष में होती है, ठीक। जो इसकी विशेषता होती है, तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है, मतलब वो तर्क करने लगता है। संरक्षण की समझ हो जाती है, मतलब वो अपना संरक्षण स्वयं करने लगता है बच्चा, ठीक ना। अपने बचाव जो है वह करने लगता है। वर्गीकरण कर सकता है, मतलब बच्चा समझ जाता है कि कौन सी वस्तु को अलग करना है, कौन सी वस्तु को अलग करना है, मतलब अलग अलग करना सीख लेता है इसमें 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और केवल ठोस वस्तुओं पर सोच रखता है, लेकिन क्या है, यह ठोस वस्तुओं पर सोच रखता है। गणित और विज्ञान की भी समझ इसमें शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था में, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गणित की सोच विकसित हो जाती है बच्चों में, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। और आखिरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है यह 11 साल से ऊपर होती है, ठीक। तो जो 11 साल से ऊपर होती है, इसकी जो विशेषता होती है, ये अमूर्त सोच रखने लगता है बच्चा, अमूर्त चिंतन करने लगता है, और तर्क एवं कल्पना भी करने लगता है, ठीक ना। तर्क और कल्पना भी करने लगता है, और समस्या का समाधान भी ढूंढने लगता है, और भविष्य के बारे में भी सोचने लगता है। बच्चा क्या करता है, अमूर्त सोच रखने लगता है, तर्क और कल्पना भी करने लगता है, समस्या का समाधान भी खोजने लगता है, भविष्य के बारे में भी सोचने लगता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोल सकते हैं, ठीक ना। यह किशोरावस्था से जुड़ी हुई अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को, ठीक ना। अब देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या महत्व है। जीन पियाजे कह रहे हैं कि शिक्षा बच्चों की अवस्था के अनुसार हो, जो मतलब शिक्षा दी जाए बच्चों की उनकी अवस्था के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। ये जीन पियाजे जो है रटंत विद्या का विरोध करते हैं। जीन पियाजे रटंत विद्या का विरोध करते हैं। ये गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान देते हैं। ये क्या करते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण पर फोकस करते हैं, और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में हो। जीन पियाजे कहते हैं कि शिक्षक जो मार्गदर्शक की भूमिका में हो, ठीक ना। तो आइए आज हम जीन पियाजे के बारे में जान लिए, इनकी थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इनका 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज जो पढ़ाए है थ्योरी, इसी का एमसीक्यू देखते हैं।
जीन पियाजे किस विकास से संबंधित है? बताइए। अभी मिला था ना क्वेश्चन, अभी हम थ्योरी पढ़ाए हैं तो उसके अनुसार बताइए। तो उनका जो विकास है वह संज्ञानात्मक विकास है, ठीक ना। यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो बताइए। बच्चा जो है पियाजे के अनुसार अभी पता चला ना, पियाजे क्या कहे है, बच्चा करके सीखता है, अनुभव से, अपने इंद्रियों से सीखता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अनुभव और क्रिया से सीखता है पियाजे के अनुसार। प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? देखिए, तो जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं है ना, पहली कौन सी है, संवेदी गामक, दूसरी यहीं पर हम बता दे रहे हैं, ये पहली हो जाएगी संवेदी गामक पहली, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक, और ये दूसरी है, और तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक ना। 4 अवस्थाएं होती है। तो पूछ रहा है कि प्रथम अवस्था क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? देखिए, संवेदी गामक अवस्था की आयु कौन सी है, अभी हम बताए थे। तो ये 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक होगा, ठीक, संवेदी गामक, और 2 से 7 वर्ष क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, और 7 से 11 वर्ष मूर्त, ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, और 11 से ऊपर ये क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है, तो 0 से 2 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है, ठीक ना। अब देखिए, तो अभी हम बताया वस्तु अस्थायित्व के बारे में, सीटेट कहता है 2 वर्ष के बाद बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, ठीक। लेकिन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष में ही वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी, संवेदी गामक अवस्था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, अकेंद्रित सोच किस अवस्था की विशेषता है? तो देखिए, अकेंद्रित सोच जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक ना। अभी हम इसीलिए थ्योरी पढ़ाए है ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। प्रश्न नंबर 7, संरक्षण का समझ का अभाव किस अवस्था में होता है? मतलब बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उसकी समझ नहीं है, तो किस अवस्था में आएगा? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगा, 2 से 7 वर्ष में, ठीक ना, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? जो संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? तो 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कौन सी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की। चलिए बताइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है वह 7 से 11 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? देखिए, अमूर्त चिंतन तो हम बताए हैं, जो लास्ट अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अवस्था कितना होती है, 11 वर्ष से ऊपर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है किस में होती है, 11 वर्ष से ऊपर, अभी हम बताए हैं 11 वर्ष से ऊपर। प्रश्न नंबर 12 है, स्कीमा से पियाजे का क्या तात्पर्य है? अब बताइए, स्कीमा
स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना। वो क्या करता है, बच्चा दिमाग में बैठा लेता है। अगर बच्चे को हम बता दे ये बच्चे को अगर हम ये बता दें कि यह गाय है, या मतलब उदाहरण के अनुसार हम बता रहे हैं, बच्चे को बता दें कि ये क्या है, कुत्ता है, तो कुत्ता को 4 पैर पूंछ होता है ना, मुंह। उसी प्रकार अगर वो बच्चा किसी उसी प्रकार की जानवर को, दूसरे को, जैसे गाय को देख ले तो वो भी बच्चा क्या कहेगा, उसको भी वह गाय ही समझेगा। हाँ, कुत्ता ही समझेगा, ठीक ना। कुत्ता है, कुत्ता को क्या समझेगा, वह गाय समझेगा, सॉरी, ठीक। तो ये हो जाएगा मानसिक संरचना। प्रश्न नंबर 13, नए अनुभवों को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है। देखिए, जब नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ेंगे तो आत्मसात कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हम बताया है नए अनुभव को पुराने अनुभव के साथ जोड़ेंगे तो वह आत्मसात कहलाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन क्या कहलाएगा। जब पुराना ज्ञान है उसमें परिवर्तन जो होगा तो वह क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम थ्योरी बताए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन को क्या कहते हैं। तो देखिए, तो जो इसको हम संतुलन ही कहेंगे, ठीक ना। इन दोनों के बीच जो संतुलन हो रहा है वो संतुलन ही है। प्रश्न नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी है। तो देखिए, पियाजे ही बताया है कि बच्चा करके सीखता है, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। तो इसका मतलब यह हो गया, बच्चा क्या है, सक्रिय होगा, ठीक ना, सक्रिय है। प्रश्न नंबर 17 है, पियाजे किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते हैं। तो देखिए, पियाजे हमेशा गतिविधि आधारित शिक्षा का समर्थन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है, पियाजे के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए, जो शिक्षक की भूमिका क्या बताया है शिक्षा क्षेत्र में, सहायक हो, मार्गदर्शक हो, सहानुभूति हो, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच कैसी होती है। तो वयस्क से क्या होती है, बड़ों से भिन्न होती है बच्चों की सोच। देखिए, थ्योरी में सब पूरा क्वेश्चन है, उसको अगर आप थ्योरी बढ़िया से देख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, पियाजे के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है। तो देखिए, पियाजे के सिद्धांत का जो मुख्य फोकस, मतलब इनका मुख्य फोकस किस पर है, तो बुद्धि के विकास पर है। इसका मुख्य फोकस संज्ञानात्मक विकास, मतलब बुद्धि के विकास पर है, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।